So we were studying bisection method. So let's take one more example of bisection. For example, use bisection method to solve within an accuracy 10 power minus 2. So we can check that this is my equation, nonlinear equation, which is 3-degree polynomial. Accuracy is 10 power minus 2. You can check F0, uh, which is negative minus 6. Also, you can check F1. So this comes out 15 minus 13, 2. So this is positive. So function changes its sign in 0, 1. So root lies in 0, 1. So in our notation, you can take a equals 0, b equals 1. Also, clearly f is continuous. Since it is a polynomial, so it is continuous. F is continuous being a polynomial. So both the conditions, continuity and sign change, occurs. So you can apply bisection method. And stopping criteria is given 10 power minus 2. We can go direct. You can go directly, or we can use this stopping criteria based on number of iteration that we studied yesterday. You can calculate minimum number of iterations. Minimum number of iterations. आइडिया ले रहे हैं मिनिमम, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. So they are given by, yesterday we have written a formula, and minimum number of iteration log b minus a minus log accuracy divided by log of 2. So take log on 2 or on 10 basis. So log b minus a, log 1 minus 0 minus log 10 power minus 2 accuracy, and log 2. So first term is 0, second, so this is 2 by log 2. Just simplify with calculator, this comes out 6.64 लगभग. So number of iteration, that is an integer. So you need to uh, perform about 7 iteration, minimum 7. Okay, so this number give you an idea that how many time you need to perform bisection. और बाकी आपने रुकना कब है वो क्लियरली आपने देखना है. दो ट्रेड को कंपेयर करना है, प्रीवियस को पिछले वाले से. जब आपका एरर इस नंबर से छोटा हो, देन यू विल स्टॉप.
ये एक रफ रफ आइडिया है, इक्वल्स नहीं है, सो एन इज नॉट इक्वल, एन ग्रेटर देन और इक्वल। बाकी ट्रेट हम करेंगे फ्रॉम टेबल। सो सर डू एक पीछे करना। you can perform calculation on maybe यस on सर। rough side, okay? So hence we require about 7 iteration, 7 iterations minimum। और इसमें 7 में आ ही जाता है बाइसेक्शन में, मतलब मिनिमम है जितना वहीं पे आपको मिल जाएगा। ओके, सो ड्रॉ ए टेबल, और यू, जरूरी नहीं कि टेबल आप ड्रॉ करो, आप स्टेप बाय स्टेप, चलो क्लियरली वैसे भी लिख सकते हो ना। तो फर्स्ट इटरेशन, चलो फर्स्ट इटरेशन ए, जरूरी नहीं कि आप टेबल ड्रॉ करो एग्जाम में, यू कैन गो डायरेक्टली ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप नीचे साइन रिकॉर्ड करते जाओ, देन राइट सी मिडल पॉइंट विच इज ए प्लस बी 0.5। फंक्शन वैल्यू लिख दो, एफ ए आपने पहले कंप्यूट किया, दिस इज नेगेटिव, साइन ही देखना है, एफ 0 पे, 1 पे ये पॉजिटिव है, एफ 0.5 निकालो, इसको चेक करना है, इसमें नेगेटिव आएगा, सो दिस इज फर्स्ट इटरेशन। तो अगली इटरेशन में क्या हो गया, ए पे नेगेटिव, 0.5 पे नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में होगा ना, तो अब आपका ए बन जाएगा 0.5, बी सेम रहेगा 1, इनका मिडिल पॉइंट, चाहे आप C1 C2 लिखते जाओ, पहले को A1 B1 कह दो, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2। सो मिडिल पॉइंट विच इज 0.75, 0.5 पे नेगेटिव है, 1 पे पॉजिटिव है, और अब 0.75 पे आप निकाल लेना, उसमें फिट करोगे ना एक्स क्यूब, 0.75 क्यूब -3, सॉरी -7 x² प्लस 14 x, 14 x -6। तो अगले इटरेट में 0.5 और 0.75 के बीच में है, 0.5 पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आएगा, अब चेक कर लेना। तो थर्ड इटरेशन में ए, आपका जो लेफ्ट पॉइंट है वो 0.5 रहेगा, A3 कहना, इसको A3 कह लो, राइट हैंड पॉइंट अब आपका C बन जाएगा 0.75, एंड इनका मिडिल पॉइंट होगा 0.0625। अब मैं आगे आंसर लिखे जा रहा हूँ, ठीक है, अब करना है इसको थोड़ा सा। फोर्थ इटरेशन में ए आपका 0.5 है, फोर्थ A4 लिखना है, A4 लिख लो, B4 0.625 है, इनका मिडिल पॉइंट 0.5625। इन फिफ्थ इटरेशन जो ए है वो 0.5625 है, बी 0.625 है, और सी जो है इनका मिडिल पॉइंट 0.59735। इन सिक्स इटरेशन ए आपका है 0.5625, बी आपका है जो मिडिल पॉइंट है 0.59375, और इनका जो मिडिल पॉइंट आएगा दोनों का, A6 प्लस B6 डिवाइड बाई 2, दिस इज 0.578125। एंड लास्ट इटरेशन सेवंथ वन, ए आपका है 0.578125,
बी आपका है 0.59375 और इनका जो मिडिल पॉइंट है दैट इज 0.5859375। अब जो मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा था वो आपने स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, एरर निकालते जाना है। तो एरर किसको कहेंगे हम? फर्स्ट में तो C1 कंप्यूट किया है, तो फर्स्ट एरर आपका आएगा C2 माइनस C1, निकाल लो सेकंड इटरेशन के बाद। 0.75 माइनस 0.5 सो 0.25। फिर अगले में C3 माइनस C2 कर लो, फिर C4 माइनस C3 कर लो, दो कंजक्टिव C को माइनस करना है। C5 माइनस C4 कर लो, C6 माइनस C5 कर लो, एंड देन C7 माइनस C6। तो जो लास्ट में आपका आंसर है दैट इज 0.00781 लगभग 0.00 विच इज लेस देन 10 पावर माइनस 2। देन यू विल स्टॉप हियर। जो इससे पिछले वाला है वो 0.0156 है लगभग 25, ये बड़ा है उससे। उससे पिछले वाला 0.03125 है, उससे पिछला 0.0625, दिस इज 0.125। सो दो कंजक्टिव सी को माइनस करते जाना है आपने। जब आपका एरर 10 पावर माइनस 2 से छोटा हो जाए then you will stop and you can check in this example exactly in 7th iteration you got error less than 10 power minus 2. So what is the root? So this is a root. जो फाइनल सी है आपका दैट इज रूट 0.5859375। so root is 0.5859375, जो लास्ट वाला आंसर है दैट इज रूट। और आप फंक्शन में ये वैल्यू डाल के देख सकते हो 0.5859, दैट इज वेरी स्मॉल। सो at this value function will be almost 0. Okay, so either you can draw table थोड़ा कन्वीनियंट रहता है इसमें। just draw the table, so put a column for a, एक इटरेशन वाला कॉलम डालो 1 2 3 4 5, जो पहला कॉलम ये है, ठीक है। एक में a डालते जाओ, दूसरे में b डालते जाओ, तीसरे में c डालते जाओ, फिर एक में साइन डालना, साइन डाल लो। साइन एफ ए एफ सी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एक साइन डाल लो। अगले कॉलम में एरर डाल लो, ये एरर जो हमने रेड से लिखा है, ठीक है। यू कैन शो योर कैलकुलेशन इन रफ वर्क बट बी प्रिसाइज टू राइट योर आंसर्स। और कई बार बच्चे एग्जाम में भी करते हैं, सो दे डू कैलकुलेटर यूज करना आप सीख लेना अच्छे से। सो समटाइम्स स्टूडेंट डू दिस। सो दिस इज नॉट इक्वल टू, अब ये क्या कर रहा है, ये a प्लस बी बाई टू फंक्शन कर रहा है। a प्लस बी बाई टू नहीं करना, a प्लस बी बाई टू। Sometimes students do this in exam as well. Okay, so you perform calculation. Scientific calculator is allowed in this course, but just do a practice how to use a calculator. And calculator is must in this course, numerical analysis. Without calculator, you cannot do anything. Okay. So now we study next method. Second method in this direction is, of course, that is also iterative. This is called fixed point iteration.
फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड या फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, fixed point. So again, we have the same situation. You want to find a root of any nonlinear equation. So what is called fixed point? A point is called a fixed point. Fixed point of a given function g if फिक्स पॉइंट का मीनिंग है कि फंक्शन में आप x फिट करो तो आपको x ही मिले। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, टेक ए कैलकुलेटर। ओके, सो टेक ए कैलकुलेटर, उसमें फंक्शन आप डिफाइन कर दो cos x, और x आपका होना चाहिए रेडियन में। ओके, नॉट डिग्री, रेडियन। सो फाइंड cos 1। अब cos 1 लगभग आएगा ये 0.5403। फिर जो आंसर आए उस पर फिर cos लगा दो 0.54 पे। फिर जो आंसर आए फिर आप cos लगाते जाओ बाहर। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, so you will get a point at which and this point is 0.76, about 0.7639। तो इस पे अगर cos लगाओगे you will get same answer। so what is fixed point? function में आप x fit करो, you got x, so input equal to output, so this point x is fixed under function g। अब फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम और रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम का आपस में रिलेशन है, दे आर रिलेटेड। अब रिलेशन क्या है इनका? फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशन सॉल्व करना है, सो रूट निकालना है, वी सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, वी री राइट एफ एक्स एज x इक्वल्स टू g ऑफ x। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसका रूट निकालना है x माइनस कॉस एक्स का, तो इसको मैं ये लिख लूंगा x इक्वल टू कॉस एक्स। तो कॉस का फिक्स पॉइंट निकाल लो या रूट निकाल लो, सो बोथ आर सेम। ओके, सो वी कन्वर्ट रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम इनटू फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम, और ये यूनिक नहीं है। इन मैनी वेज यू कैन राइट x इक्वल टू जी एक्स इन मैनी वेज। तो एफ एक्स को आप ये लिख लो, तो रूट में क्या बन जाएगा, सो रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम क्या बनेगी, आप एफ एक्स ये डिफाइन कर दो x माइनस जी एक्स। तो जिस पॉइंट पे x और जी एक्स इक्वल होंगे उस पे एफ एक्स 0 होगा। तो एफ एक्स का रूट निकालो या फंक्शन का फिक्स पॉइंट निकालो, सो बोथ आर सेम थिंग। और मैटलैब प्रोग्राम भी, एल्गो भी, ये बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है इसका। एल्गो लिखने से पहले मैं एक फिक्स पॉइंट का एग्जांपल ले रहा हूँ कि फिक्स पॉइंट हम निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल
आपने इसका फिक्स पॉइंट निकालना है। सो फाइंड फिक्स्ड पॉइंट ऑफ gx इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। कैसे लिखोगे? x इक्वल्स टू gx, so x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, so x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक के दो रूट निकाल लो, इसके वैसे फैक्टर भी हो रहे हैं। यू कैन राइट x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल्स 0, so x इक्वल टू माइनस 1 एंड 2। so this function has two fixed point। अब फिट करके देख लो, माइनस वन फिट करोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 फिट किया माइनस 1 मिला, 2 फिट किया 4 माइनस 2 2 ही मिला। ठीक है, तो अगर आपके पास सिंपल इक्वेशन है तो आप फिक्स पॉइंट निकाल सकते हो बाय सॉल्विंग x इक्वल टू जी एक्स। बट हमने पहले ही कहा है कि ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये तो सिंपल इक्वेशन थी। अब आपने इसका इक्वेशन, इसका फिक्स पॉइंट निकालना है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या सो वी विल गो न्यूमेरिकल टेक्निक्स। तो एल्गो क्या बनेगा? जो एल्गो बनेगा जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट इटरेशंस। ठीक है, तो एक आप इनिशियल गैस ले लो, टेक इनिशियल गैस x0, उस पे g लगा दो। ठीक है, टेक इनिशियल, तो जो आंसर आए उसको आप कह दो x1। इस आंसर पे फिर g लगा दो, जो आंसर आए उसको कह दो x2 एंड सो ऑन। तो इन जनरल xn प्लस 1 इक्वल टू g ऑफ xn, n running from 0 1 2 etc. so these are fixed point iterations। okay, so start with some, जैसे हमने बाइसेक्शन में करते थे, आप start with some initial guess। in bisection you require two initial guesses, but here you need only one initial guess। okay, so just start one initial point near g, फंक्शन लगा दो, जो आंसर आया आंसर पे फिर लगाओ, बार बार लगाते जाओगे। आफ्टर सम टाइम, अब स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या बनेगा? आफ्टर सम टाइम अब इनको दो दो को कंपेयर करते जाओ। दिस विल बी लेस देन टॉलरेंस, जो भी स्मॉल नंबर होगा टॉलरेंस उसको हम बोलते हैं, देन यू विल स्टॉप। ठीक है, जैसे हम फिक्स बाइसेक्शन में कैसे किया था, यू कंपेयर टू मिडल पॉइंट्स ना, नए आंसर को पुराने से, तो उसमें भी आप नए आंसर को पुराने से कंपेयर करते जाओ। और अगर आप एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हो, रिलेटिव एरर निकालनी है तो रिलेटिव भी निकाल सकते हो, इससे डिवाइड कर दो आप xn प्लस 1 से इन टर्म ऑफ रिलेटिव एरर। so you can use any stopping criteria। so now I'm going to take examples, 1 2 एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, फार्मूला बड़ा सिंपल है ना, सो नो नीड टू जस्ट नीड टू राइट x इक्वल टू जी एक्स। तो पहला एग्जाम्पल है फाइंड रूट ऑफ x माइनस कॉस x, जो भी मैंने बोला था। तो हम प्रॉब्लम को क्या लिखेंगे? इसमें दिख रहा है x इक्वल टू कॉस x, और अगर आप रूट की बात करो, अगर इनको ड्रॉ करो, अब कॉस का ग्राफ कैसे बनता है? कॉस 0 1 होता है, ये ऐसे बनेगा। अगर एक मैं ड्रॉ करूं 0 पे, π/2 पे 0 बन जाएगा। तो अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं तो क्या है? कॉस x, तो ये ग्राफ किसका है? कॉस x का, y इक्वल टू कॉस x। लेफ्ट में देखो तो क्या है? x, यानी कि आप दो कर्व देख सकते हो यहाँ पे। एक कर्व क्या है लेफ्ट में? पहला कर्व y1, वो y1 नहीं, y को वो x है, और राइट में y क्या है? cos x।
सो इफ यू ड्रॉ बोथ द कर्व ऑन सेम ग्राफ, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है ओरिजिन से पास हो रहा है। अब इक्वल होने का मीनिंग क्या है? ये पॉइंट जिस पे कट करेंगे, यही पॉइंट है। ये पॉइंट फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट किसका? cos x का। इस पॉइंट पे पाई बाई टू होगा 3.14 डिवाइड बाई टू, तो 1 पॉइंट समथिंग, तो उससे पहले ही है ये, लगभग 0.76 है ये पॉइंट। उस पे क्या होगा? cos, उस पे आप 0.76 पे cos लगाओगे तो आपको लगभग 0.76 ही मिलेगा, और इसका रूट है वो। अगर अब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम जो एफ एक्स है, रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम, वो क्या है? ये है। और फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम ये है आपका रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। और फिक्स पॉइंट प्रॉब्लम क्या है? x इक्वल टू कॉस एक्स, और इसको कॉस एक्स को आप कह दो जी एक्स। अब इटरेशंस करनी है आपने, इटरेशंस। तो आप किसी भी पॉइंट से शुरू कर सकते हो रूट के आसपास, या आप x माइनस कॉस एक्स का साइन चेंज देख लो, जिसमें साइन चेंज हो जिस इंटरवल में। सो यू कैन टेक एनी पॉइंट नियर बाई। यू कैन स्टार्ट विद 0, 1, 2, जिससे मर्जी शुरू कर लो आप। सो लेट अस स्टार्ट विद 1। रेडियन रखना है, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। रेडियन इन कैलकुलस, in numerical analysis, when you say cos x, sin x, etc., they all are in radian, not in degree. So this is my first iteration for the initial guess. तो पहला iteration क्या आएगा? x1 इक्वल टू, अब जी एक्स जीरो कह दो, यानी कि cos एक्स जीरो यानी कि 1, cos 1 निकालो, आपका ये आएगा 0.5403। सेकेंड इटरेशन x2 विच इज जी x1, यानी कि cos के अंदर जो आंसर आया उसको डाल दो 0.5403। दिस आंसर कम्स आउट 0.85755। सिमिलरली x3, फिर इस पे cos लगा दो 0.85। दिस आंसर कम्स आउट 0.65429। फिर इस पे cos लगा दो, ठीक है, 0.65 पे लगाओगे तो 0.79348 एंड सो लगाते जाओ आप, लगाते जाओ। ठीक है, थोड़े कुछ टाइम के बाद, वैसे ये थोड़ा स्लो चलेगा, यू नीड टू परफॉर्म अबाउट 11-12 टाइम, तो ये आंसर आएगा। सॉरी, 0.76 नहीं है, 0.73 है ये, लगभग 0.73। सो दिस आंसर इज 0.73918। तो ये कॉस का फिक्स पॉइंट है और गिवन इक्वेशन का रूट है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया हम आगे यूज करेंगे, अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि हमने करना क्या फिक्स पॉइंट में। ओके, ओके, ओके सर। ठीक है, क्लियर है, आसान है। लेट्स टेक यस सर। मोर एग्जांपल। अभी हमने बाइसेक्शन से भी किया था। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, फाइंड स्क्वायर रूट 3 यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशंस। अब इस प्रॉब्लम में अब सबसे पहले आपने रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम बनाना है इसको, है ना। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज इनडायरेक्ट प्रॉब्लम। सो यू नीड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, तो स्क्वायर को सॉल्व करो पहले, स्क्वायर रूट को दोनों साइड स्क्वायर कर दो। एफ एक्स क्या लिखोगे? यू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये लिख सकते हो, या 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम। अब मैं जी लिख रहा हूं, सो जी एक्स।
आई एम राइटिंग इन दिस एग्जाम्पल, अब पिछले में तो दिख रहा था ना x इक्वल टू कॉस x, यहाँ पे तो कुछ क्लियर दिख नहीं रहा. सो आई एम राइटिंग थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ g. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, और एक ट्रिवियल पॉसिबिलिटी तो हमेशा है इसमें फिक्स पॉइंट में. आपके पास ट्रिवियल का मीनिंग है कि आपके पास एफ एक्स जीरो है, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी जीरो ही रहेगा. ठीक है, दोनों साइड x ऐड कर दो तो x इक्वल टू, यू कैन टेक दिस फॉर एनी चॉइस फॉर एनी कांस्टेंट c. ठीक है, सो दिस इज ट्रिवियल पॉसिबिलिटी. दिस मींस दैट यू कैन राइट फिक्स पॉइंट इन मैनी वेज. दिस वे इज नॉट यूनिक. तो मैं तीन लिख रहा हूं, देखेंगे कि एक वर्क करेगा बाकी नहीं करेंगे. तो क्यों नहीं वर्क करेगा, देन वी विल टेल अबाउट एनालिसिस करेंगे कि वर्क क्यों नहीं कर रहा. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में लिख रहा हूँ जी को. अब मेरे पास ये है एक्स के माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो. ओके, या आप उल्टा लिखो तुम, दोनों साइड एक्स ऐड कर दो, कर सकते हैं. तो ये मेरा पहला जी है, जी वन कह दो इसको. दूसरी पॉसिबिलिटी, अब एक्स के इक्वल टू थ्री है आपके पास. आप ये भी लिख सकते हो एक्स इक्वल टू थ्री बाई एक्स, एक एक्स से डिवाइड कर दो. ठीक है, ये जी भी ले सकते हो आप, नहीं, एक्स इक्वल टू जी एक्स, सो जी एक्स इज थ्री बाई एक्स. ओके, सो थर्ड पॉसिबिलिटी, थर्ड इसी से बना रहा हूं आगे, और वो वर्क करेगा एक्चुअली. थर्ड पॉसिबिलिटी है x इक्वल टू थ्री बाई एक्स लिखा है मैंने अभी ऊपर लिखा है, दोनों साइड x ऐड कर दो तो लेफ्ट में 2x हो जाएगा. x ऐड, 2 से डिवाइड कर दो, 1 बाई टू, x प्लस थ्री बाई एक्स. दिस इज माई थर्ड g. सो नाउ आई हैव थ्री पॉसिबिलिटी ऑफ g. आंसर यूनिक है, यू नो व्हाट इज 1√3 which is 1.73. answer is unique. Okay, so we will check which possibility is working and which one is not working. Okay, so you have 3g now. अब इटरेट करते हैं. अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट 3 लगभग कितना होता है, 1.73. सो यू कैन स्टार्ट एनी पॉइंट नियर बाई. 1 से शुरू कर लो, 0.5 से कर लो, 2 से कर लो, 3 से, कहीं से भी शुरू कर लो आप. 1.5 से शुरू कर लो. सो यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग नियर बाई. तो जो इटरेशंस हैं इनको मैं टेबल में लिख रहा हूँ, टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ. पहला काउंट लिख रहा हूँ. ठीक है, ये पहले पॉसिबिलिटी की है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी का है, ये थर्ड पॉसिबिलिटी का है. लेट अस स्टार्ट इनिशियल गैस, जीरो वाला इनिशियल गैस वाली. सबको दो से शुरू कर दो, 2 2 2. टेक सेम इनिशियल गैस ऑन इन ऑल थ्री. पहला इटरेशन, पहले वाली पॉसिबिलिटी, तो चाहे तो हम इधर लिख सकते हैं. पहली पॉसिबिलिटी थी आपकी x प्लस दिस, x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. ठीक है, फर्स्ट ये थी x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, जी यही था, जी एक्स. इसमें 2 फिट कर दो, सो 2 प्लस 4 माइनस थ्री है, 6 3 आ गया, पहला आंसर 3. फिर आंसर को फिर फिट करना है, फिर 3 फिट कर दो यहाँ पे, 3 प्लस 9 माइनस थ्री, सो सेकंड में 9. थर्ड पॉसिबिलिटी 9 फिट करो, सो 9 प्लस 9 स्क्वायर माइनस थ्री, सो 81, सो दिस इज 87. ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी के आंसर है. सेकंड में आपने जी क्या लिखा है, 3 बाई एक्स. तो 2 फिट करोगे, 3 बाई टू 1.5, 3 बाई टू पहला, फिर 3 बाई 1.5 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 फिट करोगे तो 1.5.
तो आप देख रहे हो कि पहली पॉसिबिलिटी में बढ़ते जाएंगे, ये इंक्रीजिंग है, ये रूट तो आपका देखो 1.7 है, दूर जा रहे हैं सारे 3 9 87, तो बढ़ता जाएगा। इसमें आपका जिग जैग आएगा, एक बार 2, एक बार 1.5, बस ये रिपीट होता रहेगा। बट यू कैन चेक दिस इज नॉट स्क्वायर रूट 3। ओके, सो नाउ टेक थर्ड पॉसिबिलिटी। थर्ड थर्ड में आपने लिखा था जी एक्स 1/2 एक्स प्लस 3/x। तो 2 फिट करो पहले, सो 2 + 3/2, इसको सिंप्लीफाई करना, दिस इज 1.75। फिर 1.75 फिट कर दो, 1/2 1.75 प्लस 3/1.75, दिस आंसर कम्स आउट 1.732143। फिर इसको फिट करना जी में, 1.732051, and you know this is square root 3. Okay, so we have written 3 possibility of g and only third is working. इसका आंसर हम देंगे अगले अगले रिजल्ट से देंगे। अभी वो रिजल्ट ये कहता है कि जो आपका रूट है, अभी मैं बस लिख रहा हूं, सो ओनली थर्ड पॉसिबिलिटी इज वर्किंग। अब वो रिजल्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि रूट, जो आपका रूट है, रूट ये मान लो रूट है, यहाँ पे रूट के आसपास में लेफ्ट राइट में जो g का डेरिवेटिव है उसका मॉड 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि वो -1 और +1 के बीच में हो सकता है, नियर रूट। तो जिस पॉसिबिलिटी में वो 1 से बड़ा होगा उस केस में वो g आपका वर्क नहीं करेगा, यानी कि रूट के लेफ्ट राइट में आसपास में डेरिवेटिव आपका 1 से छोटा होना चाहिए। अब पहली पॉसिबिलिटी देखो, इधर लिखा डेरिवेटिव क्या होगा इसका, दिस वन 1 + 2x 1 प्लस, अब कोई भी x लो 1 से बड़ा, रूट तो 1.73 है, उसके आसपास में क्या रहेगा, ये 1 से बड़ा है बहुत डेरिवेटिव, so this possibility will not work. Second possibility, derivative will be -3/x², रूट के आसपास में 1 2 कुछ भी लेके देख लो आप, रूट के आसपास में 1.5 1. You can check, this is also greater than 1. In third possibility, in fact आप चेक कर लो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, x का 1 होगा, सो 1 - 3/x के है ना, 1 माइनस कर रहा है ये term। और इनफैक्ट ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारा अगला न्यूटन मेथड यही है। तो थर्ड पॉसिबिलिटी में डेरिवेटिव 1 से छोटा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज ओनली वर्किंग। सो नियर रूट you must have derivative less than 1. So only third possibility is working. So square root 3 is nearly equal to, so last answer ले लो आप, जो last वाला है, so this is my square root 3। ठीक है, तो इस फंक्शन का थर्ड का इसका फिक्स पॉइंट है, आप इसमें ये पॉइंट डालोगे 1/2 1.73 और 3/, तो आपको सेम आंसर रिटर्न करेगा। So for g it's fixed point, and for xk -3 this is root. So in that way you can convert root finding problem into fixed point problem and vice versa। fixed point problem को आप root में बदल सकते हो और रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम को आप फिक्स पॉइंट में बदल सकते हो। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफिकली लिखना चाहूं, ग्राफिकली
एफ एक्स इक्वल टू 0 है, आपने इसको स्प्लिट किया है x इक्वल टू जी एक्स, सो यू हैव टू करो, कोई भी आपका g होगा, जो भी आपका g जैसा भी है g आपका, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट कौन सा, ये, और ये लाइन है आपकी, लेट्स ड्रॉ विद अनदर कलर मे बी, ये आपका है, ये ब्लू वाला ये लाइन है, y इक्वल टू एक्स ओरिजिन से पास होगा, और ये वाला जो कर्व है ये आपका जी एक्स है। सो व्हाट आर फिक्स्ड पॉइंट, intersection of these two, so these are fixed point, जिस पे ये दोनों कट करेंगे। x और gx इक्वल होने का मीनिंग है उनका y कोऑर्डिनेट इक्वल हो, ये सो at the point where gx cut the line x, so that point is fixed point for g, and for fx, अब g आपने कैसे बनाया है, fx से बनाया है, तो fx का वो रूट है और g का वो फिक्स पॉइंट है, so in that sense both the problem are similar। तो चाहे आप फिक्स पॉइंट निकालो, चाहे आप रूट निकालो, सो बोथ आर द सेम थिंग। एनी डाउट? सर मतलब रूट सर फिक्स पॉइंट होते हैं सर? रूट फिक्स पॉइंट नहीं होते, देखो दोनों चीजें सिमिलर हैं, सेम नहीं है। मतलब चाहे आप फिक्स पॉइंट निकालो, जो फिक्स पॉइंट होगा वही एफ का रूट होगा। तो दो फंक्शन है आपके पास ना, जी के सेंस में, इसके सेंस में वो फिक्स पॉइंट है, जी का रूट नहीं है। रूट किसका है, वो एफ का है। जैसे मैंने x इक्वल टू कॉस एक्स लिखा है ना, x इक्वल टू कॉस एक्स, तो अब कॉस एक्स के रूट क्या होते हैं, कॉस को कब कब जीरो बनता है, पाई बाई टू पे, लेटर से पहला रूट क्या है, पाई बाई टू है, तो कॉस एक्स का रूट तो पाई बाई टू है। हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम किस में इंटरेस्टेड है, x माइनस कॉस एक्स, इसका रूट निकाल रहे हैं, विच इज 0.73, दिस इज माई एफ एक्स। तो फंक्शन का रूट निकाल रहे हैं हम, और g का आप निकाल रहे हो फिक्स्ड पॉइंट, तो सिमिलर हैं, ठीक है। दो अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया, आपने इसका रूट निकाला है, किसका, x² - 3 का, आप इसमें डाल दो 1.73, आप जीरो बन जाएगा, इसका रूट है। बट इसका 1/2 x + 3 है, इसका फिक्स्ड पॉइंट है। इसका सेंस क्या है, इसमें 1.732 डालोगे तो आपको सेम मिलेगा 1.732, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये इसके सेंस में वो फिक्स्ड पॉइंट है, बट एफ के सेंस में वो रूट है। सो बोथ कॉन्सेप्ट आर सिमिलर बट नॉट सेम, एक का फिक्स पॉइंट, दूसरे का रूट, ठीक है जी। तो जी लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी हमने देखा है कि देयर आर मैनी पॉसिबिलिटी टू राइट जी, सम विल वर्क, सम विल नॉट वर्क। तो आगे हम थ्योरी डिस्कस करेंगे कि अगर डेरिवेटिव 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, that there is a small result which says that, तो अगर डेरिवेटिव 1 से छोटा होगा तो यू कैन टेक दैट जी। सर सर जो स्टार्टिंग में सर आपने सीधे x = gx कर दिया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, तो हम इसको नहीं पॉसिबिलिटी ले सकते कि सीधे x = वो gx कर दे? ये फर्स्ट वाले cos x वाले में नहीं, एक मतलब आपने क्वेश्चन था वो x² - 2 था ना। ये एग्जांपल देखो, x = cos x, अब cos का डेरिवेटिव क्या होगा, sin, और हमें पता है sin हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 तक, इसमें तो ठीक है। इसमें सर हाँ सर, जैसे इसमें आपने सीधे x = x² - 2 कर देखो, दिया ये अगर आप ये कर सकते हो, फिर तो ये तो एनालिटिकल सॉल्यूशन है, फिर तो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस तो का यूज ही नहीं है। इसको तो आपने सॉल्व कर लिया क्योंकि आपके पास क्या था, क्वाड्रेटिक था, आपने रूट निकाल लिए, बट हमेशा हमारे पास क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा ना। अब आपका इक्वेशन ये आ गई, इसको कैसे सॉल्व करोगे, वी डोंट नो। सर मैं कह रहा हूँ जैसे मतलब हम पॉसिबिलिटी बनाते हैं ना उसकी, हाँ हाँ,
उसमें हम सीधे ऐसे नहीं एक पॉसिबिलिटी लिख सकते कि x इक्वल टू सीधे करके जैसे √3 वाले केस में था कि x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 कर दे। वो भी हम कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं इसमें भी। जैसे मैंने कॉस लिया है, हम और भी ले सकते हैं कुछ। कोई कोई कहे कि मैंने कुछ और लिखना है, आप लिख सकते हो इसमें भी। कोई कहे कि मैं दोनों दोनों साइड 1/x ऐड करूं, कुछ और करूं, लिख सकते हैं। बट सारी वर्क नहीं करेंगे ना। अब देखो अगले में भी हमने सीधा जो किया था, जो सिंपल लग रहा था, हमने x ऐड किया। कोई कहे कि नहीं, मैंने ये करना है, x के -3 जीरो है, मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी जीरो ही रहेगा। अब यहाँ x ऐड कर दो, आप ये भी ले सकते हो gx। बट सर इनमें से सिर्फ एक ही मतलब एक्टिव रहेगी। हाँ, इसमें एक एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैंने जस्ट एक एग्जांपल, इसमें एक वर्क कर रही है, बाकी 2 वर्क नहीं कर रही। तो उसका आंसर हम देंगे, हम आगे कल स्टडी करेंगे कि एक हमारा अगला मेथड है जो फिक्स पॉइंट को फिक्स कर देता है एक्चुअली। ठीक है, वो ये कहता है कि आपके पास fx 0 है, ठीक है। अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो हो तो इसे डिवाइड कर दो, कर सकते हैं नॉन जीरो से, -1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों साइड x ऐड कर दो, ये g लो आप। g क्या लेना है, x माइनस एफ बाई एफ डैश। आप देखो थर्ड पॉसिबिलिटी यही है, x माइनस एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही बन जाएगा आपका फर्स्ट वाला। ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3/2x, 2 यहाँ भी आएगा ना, 2x स्क्वायर ठीक लिखा मैंने। तो 1/2 कॉमन हो गया अब यहाँ से। अच्छा ठीक है, उस दूसरे वे में लिखा है इसको, ठीक है। इस वे में लिखा है इसको, x माइनस x/2 प्लस 3/2x। तो ये x/2 आ गया, 1/2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 3/x, ये चीज ही है। तो ये पॉसिबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे। ये पॉसिबिलिटी क्या कहती है, दिखने में अनयूजुअल लग रहा है, बट इस पॉसिबिलिटी में जो आप डेरिवेटिव करोगे वो हमेशा ही 1 से छोटा होगा। इस पॉसिबिलिटी में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज लेस देन 1। वी विल प्रूव इट, ओके, वी विल शो इट कि ये एक्चुअली ऐसा होगा। तो अभी के लिए आप ये समझो कि g लिखने की देयर आर मैनी पॉसिबिलिटी। द पॉसिबिलिटी that will work in that possibility, derivative of g near root will be less than 1, and tomorrow we will formally prove that result. Okay, any other query? No. देखो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आपकी थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब इटरेटिव मेथड है, यू नीड टू रिपीट समथिंग। फार्मूला तो एक ही है, रिपीट करना है अपने बार बार। सो यूज ऑफ कैलकुलेटर इन स्मार्ट वे, अब वो आपने लर्न करना है। बाय ए कैलकुलेटर इफ यू डोंट हैव, at least try to solve some of the problem with your hand. If you want solve the problem with your hand in the exam, you want you you want know how to use a calculator. आपको लगता होगा आसान है, बट आप नहीं कर पाओगे उस टाइम पे। Okay, so try to solve the problems with your hand. वेबसाइट मैंने कोर्स का बताया था, I will update the video there. Also I will upload chapter wise notes, like chapter 1 हमारा फिनिश हो गया था, chapter 1 उसके एंड में some exercises होंगी, you need to do those. I will provide the solution as well, but give a try to solve some problem given at the end of each chapter. तो वो नोट्स का PDF वर्जन भी होगा जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, that I will update in my website NumMaths. You can search there in Google, NUMMATHS. Okay. Okay, Okay. I'll stop now. Thank you, sir. Okay, thank you.